हाँ जी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा ये होम साइंस का 2020 का सैम्पल पेपर है, सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास का। सेट ए बी सी डी 4 के 4 कोड्स हैं इस पेपर, इस पीडीएफ में। देखो ध्यान से, 60 पेजेस की ये पीडीएफ है, ठीक है जी। सेट ए बी सी डी, क्योंकि आपके जो पेपर पैटर्न है 2023 का, जो आपका अभी रिसेंटली एग्ज़ाम है, उसमें भी 4 पेपर कोड आएंगे आपके, ठीक है। पर पेपर आपका ये इंस्ट्रक्शंस मत रीड करना, इसकी ज़रूरत नहीं है, नेसेसिटी नहीं है बेटा। मैं 2023 का पूरा लेटेस्ट अपलोड करूँगी, सिलेबस भी, ब्लूप्रिंट भी, ठीक है, पेपर डिज़ाइन भी, और नंबर की बाइफर्केशन जिसे ब्लूप्रिंट कहते हैं, कैटेगराइजेशन कैसे की हुई है वो भी, वो वाला ध्यान से रीड करना है। यानी कि लास्ट वाले 4 पेपर्स का जो इंस्ट्रक्शंस है वो रीड करनी है। यहाँ से आपने क्या देखना है, यहाँ से आपने राइट डाउन करने हैं कॉपी के ऊपर कि क्या क्या, जैसे राइट 2 सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, ओनली 1 मार्क्स का है, ये क्वेश्चंस उठाने हैं बस यहाँ से, कि हाँ भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको ना, मोटापे के कारण ये वगैरह, ठीक है जी। डिपॉजिटेड इन ब्लड वेन्स इन ओबेसिटी, ओबेसिटी मोटापे के कारण। व्हाट इज डिपॉजिटेड इन, कि क्या इकट्ठा हो जाता है अपने इसमें बॉडी में, कि जिससे मोटापा आ जाता है, ठीक है। किशोरावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता वयस्कों से अधिक क्यों होती है, ये सारे बस आपने क्वेश्चंस देखने किस टाइप के क्या आए हुए हैं, बस और कुछ नहीं देखना, कितने नंबर का क्या है, कुछ नहीं, जस्ट ये देखना है किस टाइप के क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। 22-23 वाला 2 सैंपल पेपर अपलोड करेंगे हम अभी, ठीक है। इसके बाद बस ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं 4 वीडियोस और अपलोड करूंगी इसी होम साइंस की प्लेलिस्ट में। मैंने सभी सब्जेक्ट की बेटा प्लेलिस्ट बनाकर, ठीक है। फिलामेंट वाला पहले भी आया हुआ था। ओआरएस घोल कब देना चाहिए, वो थोड़ा सा फर्क था ये ओआरएस का ना, बट ये भी चलो इंपॉर्टेंट है। सिंपल से क्वेश्चन है, रिपीटेडली पढ़ लो, क्या आपकी जीके हाई हो जानी है बेटा इससे, ठीक है। फूड प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव का एक तो एक आना ही आना है, कभी तो फूड प्रिजर्वेशन का पूछ रहा है, कभी केमिकल प्रिजर्वेशन का पूछ रहा है कि कौन से केमिकल्स चाहिए ना। what two values you opt on your workplace, how many types of supplementary foods are there, 4 sources, tiered clothes should be repaired before washing, why the tiered clothes should be, फटे हुए वस्त्रों को धोने से पहले क्यों मरम्मत करनी चाहिए ना, देखो क्योंकि वो और फट जाएंगे जब धोएंगे हम उनको। चलो आप अपने अभी ध्यान से नोट डाउन करो कि किस किस टाइप के क्या क्या क्वेश्चन है बेटे, ठीक है जी। क्योंकि जो सिलेबस है ना, जैसे देखो क्लोथिंग के बारे में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, कंज्यूमर के बारे में है। अभी मैं आप ब्लूप्रिंट लेकर आ रही हूँ, आपका जो पेपर आपका सिलेबस है बेसिकली, उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या आपका सिलेबस रहता है। बस ये लास्ट वीडियो है, यानी कि 17, 18, 19, 20, 21 टोटल 5 सेट मैंने अपलोड कर दिया, सारा पुराना डाटा बेटा सीक्वेंस बनाकर। इसलिए करती हूँ कि सो दैट कि हमें ना सारा ध्यान रहे कि पहले क्या पेपर पैटर्न रहता था, अब क्या है। अभी सेट ए ही चल रहा है, ठीक है बेटा, ICMR के द्वारा प्रस्तावित है, ठीक है। जैसे ICMR है, कम से कम फुल फॉर्म भी पता हो तो बच्चा लिख तो सकता है ना। चलिए अब सेट आ गया जी बी, ठीक है, 12th क्लास सेट बी। जरा जल्दी ध्यान से देखिए, रेगुलर रिपेयर सब कुछ देखो ऊपर लिखा है ना, रेगुलर रिपेयर ओपन स्कूल सभी स्टूडेंट्स के लिए है ये क्या मतलब, ये जितने भी HBSC के पेपर हैं सभी के इकट्ठे होते हैं, सभी स्टूडेंट्स के, अगर कोई एडिशनल पेपर देता है उसका भी। वेजिटेबल्स स्टेन्स को कैसे कैसे रिमूव किया जा सकता है, सामान पैक करने का क्या योगदान है, व्हाट इज, हु इज कंज्यूमर, कस्टमर कंज्यूम द कंजप्शन, कस्टमर कंज्यूम द गुड्स, ब्रेड है खा पी के ख़त्म कर देना, ये कंज्यूम, कौन ख़त्म करेगा, कस्टमर, कंज्यूम मतलब खाना पीना, गुड्स मतलब सामान, मार्केट का सामान लाकर, शारीरिक निर्माणक पोषक तत्व कौन सा है, जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है, टेटनस का, BCG का, विच वैक्सीनेशन इज गिवन एट बर्थ। अच्छा चलिए, क्लोथिंग कीप्स अलमीरा बॉक्सेस ब्रीफकेस शुड बी, नन ऑफ द अबव आएगा, ठीक है। एक मिनट, क्या हिंदी में क्या लिखा हुआ है, बस्तर रखने वाली अलमारी संदूक अटैची होनी चाहिए, नमी वाली, बड़ी तथा खुली, साफ एवं सूखी।
साफ एवं सूखी आएगा, ठीक है, बड़ी तथा खुली नहीं, साफ एवं सूखी, क्योंकि मॉइस्चर नहीं आना चाहिए उसमें, ठीक है। इसका आंसर आएगा क्लीन एंड ड्राई। मॉरल वैल्यूज़ राजी, ये सारा कुछ अब तो ज़रूरत ही नहीं आपको मॉरल वैल्यूज़ का कुछ रटने की, हिंदी ने आपको अच्छे से पढ़ा दिया हिंदी के पेपर में, ठीक है। मॉरल वैल्यूज़ का 10 मार्क्स का आपको ऐड ऑन कर दिया इस बारी। व्हाट डू यू मीन बाय मील प्लानिंग, भोजन कैसा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें हर टाइप की प्रोटीन्स क्या, हर टाइप के विटामिन्स क्या, सब कुछ उसमें प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, प्रपोर्शनेटली। ये नहीं कि फैटी चीज़ें ऑयली चीज़ें ही खाते रहेंगे हम। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है बेटा, बहुत अच्छे से लिख के आना, अंडरलाइन हेडिंग बना के, छोटे छोटे डायग्राम्स भी जरूर बना के आना सभी पेपर्स में। सिम डेफिशिएंसी विटामिन ए के कारण क्या होता है, सबसे पहले आईज ही चली जाती है हमारी बेटा। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फूड, मेथड्स वे टू गेट कंज्यूमर एजुकेशन, ये कंज्यूमर एजुकेशन वाला तो हर पेपर में पड़ा है बेटा, कफ के कारण वगैरह। हाइजीनिकली हैंडल द फूड इन ए किचन, हाउ डू यू, ठीक है, वॉश करके हाथ या हाथों को कवर करके, और हेड पे भी जो बाल है हेड को कवर करके हमें किचन में काम करना चाहिए, क्योंकि हेड है ना, हेड से बाल है, छोटे छोटे बाल गिरते रहते हैं और हमें पता नहीं लगते रहते, हमारे खाने में आ जाते हैं। सेट सी देखिए बेटा 2020 का, गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लेना, नहीं तो अगर आपका जैसे भी दिल करे ना, नहीं तो बस यहाँ से ही देख लेना, नहीं डाउनलोड करना मर्जी है। अतिसार किसे कहते हैं, डायरिया, ये पानी के कारण जब पानी की कमी हो जाती है ना उसके कारण होता है, ठीक है। मील प्लानिंग फिर आ गया। डिप्थीरिया क्या होता है जी, एटमोस्फियर क्लीन बाय हाउ इंक इज रिमूव्ड फ्रॉम, यहाँ इंक आया कि अपने कपड़ों से कैसे इंक के वो तुम पेन पुन के इंक के धब्बे लग जाते हैं ना, वो पहले वाले पेपर सेट में आया हुआ था। वेजिटेबल, रोटी सब्जी खाते हैं ना, सब्जी के येलो येलो दाग लग जाते हैं, उसको कहते हैं कैसे रिमूव करोगे। ये परचेज क्या क्या ध्यान रखोगे सब चीज़ों का। कलफ लगाने का वस्त्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जो अपना कफ नहीं लगा होता बेसिकली, या फिर क्या लिखा है, कलफ, कफ, कफ, कफ इंग्लिश में क्या लिखा है फिर, कफ, कफ है ये, ठीक है, जो कफ कफ स्टार्टिंग में लगा होता है। स्ट्रैचिंग क्लोथ्स, अच्छा ये कलफ, ठीक है बेटा, ये वो है क्या कहते हैं उसको, रिवाइव देना, ठीक है, ये रिवाइव देने को कहते हैं कलफ। पहले मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था बेटा, स्टार्चिंग से पता लगा ना, कलफ से तो एक्चुअली क्लियर नहीं हो रहा था, कलफ हिंदी का शब्द सा था ना। यहाँ से देखो स्टार्चिंग क्या होती है, चावलों का पानी, कई लोग वो भी यूज़ करते हैं, ठीक है, पर रिवाइव मिलता है मार्केट से, कॉटन के क्लॉथ्स को दिया जाता है, ये क्या कहते हैं, लुकिंग नॉट गुड, क्लॉथ्स बिकम हार्ड एंड ब्राइटन, लुकिंग बिकम लाइटर, क्लॉथ्स टीयर, ये वाला आएगा क, राजे क ऑप्शन आएगा, ठीक है। उससे क्या होता है, नहीं तो जो कॉटन के क्लॉथ्स क्लॉथ्स होते हैं ना राजे, वो लूज लूज से पड़ जाते हैं उनको यूज़ कर करके, पर अगर हम रिवाइव दे देंगे वो खड़े खड़े चमकदार रहते हैं, प्रेस करके तो और ज़्यादा उसमें खूबसूरती आ जाती है, जो कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं। चलिए, 1 ग्राम प्रोटीन डैश कैलोरी देता है, देखते हैं बेटा इसके अगर क्वेश्चंस भी ले आई, मैं कोशिश करती हूँ ना। व्हाट इज हार्ड सोप, कंज्यूमर सीपीए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है। अब आगे जी 4-5 पंक्तियों वाले 3 नंबर का, मदर्स मिल्क के क्या फ़ायदा है, डायरिया एंड डाइसेंट्री क्या, दोनों में क्या फ़र्क है, डायहीरिया, डिप्थीरिया, डाइसेंट्री, तीनों को रट्टे लगा लेना अच्छे से जी, ठीक है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एन अडल्ट, 3 मेथड्स ऑफ टाई एंड डाई अ क्लोथ, टाई एंड डाई पता है कैसे, बीज से, जो इमली के बीज होते हैं या मोती होता है वो बांध दो, टाई एंड डाई, सीक्वेंस वाइज कोई पैटर्न बना के पहले उनको टाई कर दो, धागा बांध दो, रबड़ चढ़ा दो, फिर उनको बड़े खूबसूरती से ध्यान से डाई करना होता है। जब उसको राजे सुखा दिया जाता है, ओपन करते हैं, बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट इफेक्ट छोड़ते हैं वो टाई एंड डाइड वाले दुपट्टे ना जी।
कॉटन के दुपट्टों पे काफ़ी अच्छी सी खूबसूरती आ जाती है, और डबल ट्रिपल कॉम्बिनेशन का कुछ करना ना, उससे तो और ज़्यादा टाई एंड टाई। सूट्स क्या, बंधेज भी बोलते हैं इन्हें, बंधेज का कपड़ा या दुपट्टे वगैरह। ये तो हमारा सब राजी आम, हमारी होम लाइफ में सारी होम साइंस क्या है, होम साइंस, घर की साइंस क्या है ये, है ना, सारा कुछ ये तो रूटीन में देखते हैं। सैटरडे देखिए बेटा, अब सैटरडे 2020 का, और एक बात क्या दिखानी थी, फ्रेश कैंडिडेट्स, रिपेयर कैंडिडेट्स, रेगुलर, प्राइवेट, सभी के लिए है ये, ठीक है। ओपन बोर्ड से करते हैं उनका भी यही पेपर यही वाला रहता है, उनके उनके लिए भी यही होता है, इकट्ठे ही होते हैं सबके ये एग्ज़ाम्स। लोहे के साधन बताइए, शराब पीने से यकृत की कौन सी बीमारी हो जाती है, लीवर की, ना पहले भी क्वेश्चन आया था। कंपोजिशन ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, चीनी और नमक के घोल वगैरह को कहा जाता है। बूढ़े लोगों को किस प्रकार के बस्तर चुनने चाहिए, ठीक है जी, लाइट वेट जो भी है। और अडल्ट्रेशन का क्या मतलब है, यानी कि जब तुम प्रौढ़ अवस्था यानी कि 15 17 18 वाली एज में चले जाते हैं, उसको बोला जाता है, ठीक है। पर हाउ इज जैम, जैम को कैसे प्रिजर्व करा जाता है भाई, पहले भी आता है ये क्वेश्चन, ठीक है जी। बस बेटा ये लास्ट सेट है। विच वन इज नोन एज कंज्यूमर, देखो कंज्यूमर किसको बोलेंगे, कंज्यूमर, खुद देखो, ऑल ऑफ नहीं, कंज्यूमर हम कस्टमर हैं। बायर को बोलेंगे वो तो सेलर है, बेचने वाला है। सेलर क्या है, सामान बेचने वाला। मैन्युफैक्चरर कौन है, सामान बनाने वाला। बायर कौन है, खरीदने वाला। यानी कि कंज्यूमर किसे बोलेंगे, बायर को, खरीदने वाले को बोलेंगे, ठीक है जी। कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट शुड टेक वाइल सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, क्या करना चाहिए, मोर वाटर, ड्रग्स, ड्रग्स तो गलत हो गया बच्चे, अधिक रेशे, अधिक पानी, लग्जेटिव ड्रग्स, ये अधिक पानी आएगा बस, और कुछ नहीं आना इसमें राजे, या ड्रग्स ड्रग्स कुछ नहीं आना, अधिक पानी पीना चाहिए, ठीक है, जिसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहे। यहाँ पर इकट्ठा ही बेटा क्वेश्चन आएगा, कितना अच्छा बना दे। विच टाइप ऑफ स्टेन्स आर इंक, मेडिसन एंड रस्ट ऑफ आयरन, अच्छा वो एनिमल स्टेन है या वेजिटेबल स्टेन है, तभी इनके अलग अलग ऊपर आए थे, वेजिटेबल स्टेन, फैट स्टेन, मिनरल स्टेन। कहते हैं किस टाइप का स्टेन है, जो स्याही से, मेडिसन से या फिर आयरन से लगता है, एनिमल, वेजिटेबल, मिनरल स्टेन, ठीक है। एमएमआर का टीका कैसे लगता है, सोल्यूशन लेके आते हैं आपके लिए बच्चे। पर्सनल हाइजीन, अपना ध्यान रखना, वो पर्सनल हाइजीन है। डायरिया, फटीग होता है, थकावट होनी। डिजीज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। दालें वगैरह, जो दालें या अंडे, दालें, पनीर नहीं खाते। 3 सजेशन टू मिनिमाइज एक्सपेंडिचर ऑन फूड, सीजनल फूड खाओ बस बेटा, सीजनल नहीं खाओगे, स्टोर का खाओगे, एक तो वो वैसी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा और महंगा मिलेगा। सीजनल खाओ, भरपूर मात्रा में खाओ, जब भी जैसे ही सीजन आ जाता है किसी चीज़ का। तरबूज आजकल खाओगे महंगा मिलेगा, बट आने वाले टाइम में उसका जब सीजन होगा तब खाओ। ये तो अपनी मम्मी मम्मी पापा दादा दादी से पढ़ लेना, ये वाला सब्जेक्ट तो अपने घर से ना, उनसे पढ़ लेना, ये सारा आपको बातों बातों में पढ़ा देंगे ना जी। लिस्ट द इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के टीकाकरण की सूची बनाइए, यानी कि बर्थ से लेके ना 5 7 जो जो तुम्हें याद रहते हैं, बीसीजी वगैरह का जो जो, वो बना देना। चलिए बेटा, अभी इसी के साथ ही आपका बस ये लास्ट था। अब बेटा मैं लेके आ रही हूँ 2023 का पूरा सब कुछ, वो ध्यान से बहुत अच्छे से देखना बस, कि उस तरीके का पेपर स्टाइल आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।